इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हालिया सैन्य हमले का बचाव किया है। नेतन्याहू ने इसकी तुलना 9/11 के हमलों के बाद की गई अमेरिकी कार्रवाई से की है। इस हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी, ये निर्णय पूरी तरह से इजरायली प्रधानमंत्री का था। अब नेतन्याहू का यह बयान एक बार फिर इस पर विवाद खड़ा कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में नेतन्याहू ने ऐसा क्यों कहा है। कतर हमले पर नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने कतर को फिलिस्तीन चरमपंथी समूह हमास के नेताओं को अपने देश में पनाह देना जारी रखने की खिलाफ चेतावनी दी है। कतर से आग्रह किया है कि या तो वह हमास नेताओं को निष्कासित करे या उन्हें न्याय के कटघरे में लाए। इजरायली पीएम ने यह भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि कतर हमास को फंडिंग कर रहा है और उसके नेताओं को आलीशान घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कतर आतंकियों को पनाह देता रहा तो इजरायल खामोश नहीं बैठेगा। इजरायल वही कर रहा है जो अमेरिका ने 9/11 के बाद किया था। 9/11 की बरसी के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए हमास हमले की तुलना की। अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे आतंकवादी हमले से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास भी 11 सितंबर है, हम 7 अक्टूबर को याद करते हैं। उस दिन इस्लामी आतंकियों ने यहूदी लोगों के खिलाफ नरसंहार के बाद से सबसे भयानक बर्बरता की थी। नेतन्याहू ने आगे कहा कि 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने क्या किया, उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आतंकियों को चाहे वो कहीं भी हो मार गिराने का वादा किया था। हमने ठीक वही किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादियों के पीछे जाकर और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना पर पलटवार करते हुए नेतन्याहू ने कहा, जब अमेरिका ने 9/11 के बाद आतंकवादियों पर हमला किया तो दुनिया ने उसकी सराहना की, लेकिन अब वही दुनिया इजरायल की आलोचना कर रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। दोहा में हमास पर हवाई हमला। नेतन्याहू की यह टिप्पणी इजरायल द्वारा दोहा में हवाई हमले के एक दिन बाद आई है, जिसमें हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया था। यह हमला उस समय हुआ जब वे अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नए युद्ध विराम समझौते पर चर्चा के लिए बैठक कर रहे थे। हालांकि इस हमले में इजरायल हमास के किसी भी शीर्ष नेता को मारने में विफल रहा, लेकिन इस हवाई हमले की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। अक्टूबर 2023 में इजरायल ने लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, ईरान और कतर में हवाई हमले किए हैं। कतर इजरायली हवाई हमले का जवाब देगा, प्रधानमंत्री। इस कार्रवाई के बाद कतर ने इजरायल की कड़ी आलोचना की है और इसे कायराना हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। कतर का कहना है कि यह उसके नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि उनका देश अन्य अरब देशों के साथ विचार विमर्श के बाद दोहा में इजरायली हवाई हमले का जवाब देगा। अल थानी ने CNN को बताया कि निकट भविष्य में दोहा में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना चल रही हैं। तो ये थी कतर पर हुए हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।